नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंटॉक पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से क्या सियासी घटनाक्रम हुई वो बताने की जरूरत नहीं। पहले एक छात्र आंदोलन के बारे में ऐसा कहा जाता है चाइना और अमेरिका का सपोर्ट था। उस छात्र आंदोलन के कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार चला जाता है। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ता और शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। लेकिन वही बांग्लादेश में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, उस बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के सारे हदें पार होती रही। उस बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के सारी हदें पार कर दी गई। अब बांग्लादेश के हिंदुओं ने जवाब देने का सोच लिया है और बांग्लादेश के हिंदुओं ने एकता दिखाया। और बांग्लादेश के हिंदू हिंसक नहीं हुए, जैसा कि हिंदू हमेशा देखता है कि हिंदू हमेशा शांत रहते हैं, उसी तरीके से शांत होकर बांग्लादेश के ये हिंदू एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज क्या है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, राधे कृष्णा के नारे लगाए। बांग्लादेश के हिंदू अपने साथ हुए अन्याय के इंसाफ के मांग कर रहे हैं और ये वीडियो फुटेज भी आप देख भी पा रहे हैं। बांग्लादेश के कुछ इतिहास पर हम जाते हैं। बांग्लादेश बनने से पहले बांग्लादेश की पूरी कहानी आपको बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1905 से। आप सोच रहे होंगे कि 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 1905 से। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। एक बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल था, वहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण इस बंगाल को अंग्रेज़ों ने हिंदू बहुसंख्यक घोषित कर दिया, जबकि मुस्लिम जहाँ पर ज़्यादा थे उसे पूर्वी बंगाल कहा गया। इस तरह से बंगाल विभाजन होता है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की लकीरें 1947 में घिसा जाता है। तो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। 1971 आते आते इस प्रकार से पाकिस्तानी सेना का जुल्म बढ़ गया पूर्वी बंगाल के लोगों पर कि पूर्वी बंगाल के लोगों की रक्षा के लिए भारत को बड़ा कदम उठाना पड़ा। 1971 में भारत पाक युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद पाकिस्तान सरेंडर करता है। पाकिस्तान के लाखों सैनिक सरेंडर कर जाते हैं और भारत पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट देता है। पूर्वी पाकिस्तान जो कल तक था वो अब बन चुका था बांग्लादेश। बांग्लादेश बनने के बाद एक नई तस्वीर बनी और पूर्वी पाकिस्तान पर क्यों जुल्म हो रहा था तो आपको बताते चले कि पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो बंगाली भाषा को बोलते हैं और बंगाली मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादा रहते हैं। पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म के सारे हदें पार कर जाते हैं, जिसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो कल तक था वो बांग्लादेश बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग ज़्यादातर लोग बांग्ला भाषा को बोलते थे और बांग्ला भाषा को समझते थे। यानी बांग्लादेश बनने की एक कहानी ऐसे बांग्लादेश बनने की कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ। कभी हम 1971 के युद्ध पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस तस्वीर में बांग्लादेश जब बनता है 1971 में, जब बांग्लादेश का उदय होता है, उस समय बांग्लादेश में 22% हिंदू रहता है। बांग्लादेश शुरुआती काल में सेकुलर राष्ट्र रहता है, धर्मनिरपेक्ष रहता है। बांग्लादेश अपना कोई धर्म नहीं चुनता, लेकिन शुरुआत में तो बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष रहता है, सेकुलर रहता है, भारत की तरह ही धर्मनिरपेक्ष रहता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इस्लामिक चरमपंथी हावी होते गए और उसके बाद बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। लेकिन अब तक बांग्लादेश पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन पाया। लेकिन ये जो जमात है जो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के पीछे था, इस जमात का असली उद्देश्य बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने का ही था। और इस जमात के पीछे कौन था? ऐसा कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका का हाथ था। चीन और अमेरिका कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इस तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ऐसे कई आरोप हैं कि इस तख्तापलट में चीन और अमेरिका का हाथ था जो बांग्लादेश में हुआ। अब बांग्लादेश की कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। बांग्लादेश में शेख हसीना का इस्तीफा होता है। शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत शरण लेने आती है। उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के सारी हदें पार कर दी जाती है, हिंदुओं पर जुल्म बढ़ जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देख लीजिए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाइएगा इस रैली में हिंदू क्या बोल रहे थे। जरा आपको बता देते। हिंदू बांग्लादेश नहीं छोड़ेगा। रैली में बोलते हुए एक ने कहा, हम इसी देश में पैदा हुए, ये देश सभी का है, हिंदू देश नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है, हम यहाँ उड़ कर नहीं आए हैं,
ये किसी के बाप का देश नहीं। हिंदू जो है, बांग्लादेशी हिंदू है, वो कह रहे हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, बल्कि ये देश हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है। ये जो हिंदू है, इन हिंदुओं का जन्म उसी बांग्लादेश में हुआ जिस बांग्लादेश से आज मुस्लिम चरमपंथी, यूँ कहिए कि इस्लामिक आतंकवादी इन बांग्लादेशी हिंदुओं को हटाना चाहते हैं, इन बांग्लादेश के हिंदुओं को भगाना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं एक मैसेज आज हिंदुओं ने दे दिया, इस भीड़ ने इस एकता रैली में दे दिया। बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही इन हिंदुओं का भी है, और यही मैसेज ये हिंदू दे रहे थे। एक तरफ वो लोग थे जो हिंसा कर रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदुओं पर इतनी जुल्म के बाद भी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने शांतिपूर्वक आज अपना एकता मार्च निकाला और हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश में इन इस्लामिक चरमपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोला। बांग्लादेश को अब ये तय करना है कि बांग्लादेश क्या धर्मनिरपेक्ष के उन सिद्धांतों का पालन करेगा। इसके अलावा यूएन का भी रिपोर्ट आता है। यूएन की रिपोर्ट में भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हुई उसका निंदा किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार गठित हो रही है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ा संदेश दिया कि हिंदुओं पर जो जुल्म हो रही है वो फ़ौरन रुकना चाहिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए और अंतरिम सरकार को कहीं ना कहीं दे दिया है। एक डिमांड चल रही है कि बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक भाग जो है वो हिंदुओं का लिए घोषित कर दिया है, हिंदू देश बना दिया जाए या हिंद देश बना दिया जाए, या फिर बंगला भूमि बना दिया जाए, और दूसरा बांग्लादेश है जहां मुसलमान है, यानी हिंदुओं के लिए घोषित एक देश बना दिया जाए। जो बांग्लादेशी हिंदू है वो आराम से बांग्ला भूमि में रह सके। अब बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अलग देश बनाने का जो डिमांड चल रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय सेना, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना भारतीय सेना, जो अगर अभी भी एक्शन के मूड में आ जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरा बांग्लादेश आधे या 1 घंटे के अंदर भारत के अंदर आ जाएगा। अखंड भारत बनाना चाहता है तो अखंड भारत की शुरुआत क्या भारत बांग्लादेश से करना चाहेगा, तो शायद बांग्लादेश को भारत अपने में ना मिलाए। भारत यहाँ क्या कर सकता है, भारत का रोल क्या है? अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म नहीं रुकता है तो उस परिस्थिति में भारत ये कर सकता है कि बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दे, यानी 2 नेशन थ्योरी जो कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कि इस प्रकार से 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया, लेकिन भारत ने हिंदू राष्ट्र बनना स्वीकार नहीं किया। भारत ने सभी धर्मों के लिए बराबर का देश बना। लेकिन उसी परिस्थिति को अगर हम देखें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जो हिंदू बहुसंख्यक ज़िले हैं, जो हिंदू बहुसंख्यक ज़िले हैं, उन ज़िलों को मिलाकर एक नया देश बना दिया जाए और इस देश का नाम रखा जाए हिंदू देश या हिंद देश। इस देश का नाम बंगला भूमि भी रखा जा सकता है, यानी बंगला भूमि एक मुसलमानों के लिए बांग्लादेश रहेगा, और उस बांग्लादेश को ही काट कर बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दिया जाए। बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक भाग मुसलमानों के लिए रहेगा, दूसरा भाग हिंदू रहेंगे। हिंदू सुरक्षित भी हो जाएंगे और इससे भारत की सिक्योरिटी भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला शायद बांग्लादेश के लिए सही है, क्योंकि 60% हिंदू इस समय बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश एक तरह से आप कह सकते हैं 80% से ज़्यादा मुस्लिम बांग्लादेश में रहते हैं। लेकिन इस परिस्थिति को अगर हम देखें कि बांग्लादेश को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए, ये मैप को देख लीजिए, बांग्लादेश का ये मैप है, और ये बांग्लादेश की इस मैप को जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसमें जो बांग्ला भूमि है वो बांग्ला भूमि हिंदुओं के लिए रहेगा। बांग्ला भूमि या हिंदू देश या हिंद देश रखा जा सकता है, और ये एक ऐसा प्रयोग होगा जो कि दुनिया में एक सॉफ्ट मैसेज भारत का जाएगा। भारत अगर ये कर देता है तो पूरे दुनिया में एक ऐसा मैसेज जाएगा जो मैसेज शायद कई लोगों को समझ में आ जाएगा। एक ऐसा मैसेज होगा जो कि दुनिया की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। अगर भारत ये कर सकता है, क्या भारत ये कर सकता है, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा सेना है। भारत ये कर सकता है और इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय सेना को अगर नरेंद्र मोदी जी आज आदेश देते हैं तो ये बात की गारंटी है कि आधे घंटे के अंदर पूरे बांग्लादेश को भारत में मिलाया जा सकता है। मोदी जी अगर आदेश दे दिए, मोदी जी अगर ये कर दिए, तो मोदी जी को इतिहास के पन्ने हमेशा याद रखेंगे। भारत के पास 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये है कि बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दिया जाए, 2 नेशन थ्योरी जो कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसी तरह के 2 नेशन थ्योरी यहाँ पर किया जाए, या भारत
दूसरे तरीके से भारत पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला दे। पूरे बांग्लादेश को जब हम भारत में मिला लेंगे तो उसके बाद सिक्योरिटी के भी कई समस्या आएंगी। उस समय भारत क्या कर सकता है, जो आतंकवादी तट है, जो ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो जिहाद फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, इन तत्वों पर भारत एक्शन ले सकता है। और भारत कहीं ना कहीं अखंड भारत की शुरुआत पूरे बांग्लादेश को भारत में मिलाकर कर सकता है। 1971 में जो गलती इंदिरा गांधी ने की, उस गलती को भारत सुधार सकता है और बांग्लादेश को अपने हिस्से में शामिल कर सकता है। दूसरा तरीका है कि पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाए। ये दोनों फॉर्मूले भारत अपना सकता है। नरेंद्र मोदी क्या इस कदम को उठा सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? अगर नरेंद्र मोदी ये कदम उठाएंगे तो इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा के लिए सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए ये कदम नहीं उठा पाए तो नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के पन्नों में इसलिए भी लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी भले हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश की, लेकिन जब बांग्लादेश के हिंदुओं की चौड़त था उस समय नरेंद्र मोदी खामोश रहे। उस समय नरेंद्र मोदी अपने वर्ल्ड लीडर वाले वो छवि को नहीं अपना सके जिस छवि का इंतजार पूरा दुनिया कर रहा था। भारत साउथ एशिया में एक चक्रव्यूह में घिरा हुआ। जब आप साउथ एशिया की परिस्थिति को देखेगा तो साउथ एशिया में इस समय भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर चीन हावी होते जा रहा है। बांग्लादेश में जो नई सरकार गठित हुई है या बांग्लादेश की जो सेना है वो चीन के समर्थक माना जाता है। और इसके अलावा बता देना चाहते हैं कि शेख हसीना चीन गई थी, लेकिन चीन में कुछ बातों को लेकर शेख हसीना का मतभेद हो गया, जिस कारण से चीन से वापस लौटी। और शेख हसीना के बारे में कहा जाता है वो भारत के सपोर्टर है, लेकिन शेख हसीना के इस्तीफा के बाद जो बांग्लादेश में सरकार गठित होगी वो कहीं ना कहीं चीन के करीबी हो सकता है। इस परिस्थिति में जब आप साउथ एशिया की राजनीति देखिएगा तो म्यांमार में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, श्रीलंका में लोकतंत्र नहीं बचा, नेपाल में परिस्थिति उसी प्रकार की है। नेपाल में जिस प्रकार से चाइना समर्थक एक प्रधानमंत्री है और कहीं ना कहीं भारत इस समय एक चक्रव्यूह में गिर गया। साउथ एशिया के इस राजनीति में भारत इस प्रकार से चक्रव्यूह में गिर गया जिस चक्रव्यूह से निकलना भारत के लिए आसान नहीं है। और इस बात को समझ लीजिए कि आने वाले समय में अगर भारत इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ता है तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगा। तो भारत को सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि भारत को बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए या बांग्लादेश में ही दो देश बना दिया जाए। एक बांग्ला भूमि होगा और दूसरा बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश में मुसलमान रहेंगे और बांग्ला भूमि में हिंदू रहेंगे। ये भारत कर सकता है, लेकिन आगे भारत क्या करने जा रहा है, आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश की इस समय जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ से धीरे धीरे लोकतंत्र का आप कह सकते हैं पतन हो रहा है। हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका की स्थिति हमने देख लिया किस प्रकार से श्रीलंका में पट्टा पलट हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान में तो लोकतंत्र है ही नहीं, ना के बराबर लोकतंत्र है, और पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है भी नहीं। बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश था। इसे कई लोग ये आरोप लगाएंगे शेख हसीना भी तानाशाह की तरह थी, लेकिन शेख हसीना जैसे भी थी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षित रखती थी। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।